मैया यशोदा की अश्रु की धार बंद नहीं है और किशोरी जी जब से सोई नहीं है। उसी समय एक भ्रमर आ गया और जैसे ही भ्रमर को देखा, भ्रमर को देख करके बोल पड़ी, आजा, हम जानते हैं तू भी भ्रमर है ना, तू भी काला है और वो भी काला था, और तू भी उसी पुष्प पर मंडराता है जिसपे रस होता है, पराग होता है, और जब पराग समाप्त हो जाता है तू रस को छोड़ करके चला जाता है। वो कृष्ण भी काला था, जब तक हमसे काम था तब तक हमारे पास रहा, हमसे प्रेम किया, और जब काम समाप्त हो गया हमें छोड़ करके चला गया। अपना कार्य सिद्ध करने के लिए ब्रज में रुका था। हम जानते हैं वो छलिया है, निष्ठुर है, वो नहीं आएगा। उद्धव निकल करके पहुंचा, सामने जैसे ही उद्धव को देखा, किशोरी जी ने पूछा कौन? किशोरी जी, मैं उद्धव हूं और कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूं आपके पास। जैसे ही कृष्ण का संदेश सुना, अब तो गोपियों में पत्रिका छीनने की होड़ लग गई और पत्रिका फट गई। जिसके हाथ में जो पड़ा उसमें वो अपना नाम ढूंढने लगी और उद्धव से पूछने लगी, उद्धव, क्या कृष्ण को हमारी याद नहीं आती? उद्धव बोला, गोपियों, तुम किससे प्रेम करती हो? कृष्ण से। अरे अपने मन को ब्रह्म में लगाओ, अगर ब्रह्म में मन को लगाओगी तो कुछ कल्याण होगा। गोपियां बोली, उद्धव, मन कोई 10-20 थोड़े ही होते हैं, मन तो एक होता है, और एक मन हम पहले ही श्याम को दे चुके हैं। अब ब्रह्म से लगाने के लिए दूसरा मन हम कहां से लाएं? उद्धव, मन न रहे 10-20, एक तो जो गयो श्याम संग, अब को लागेगी। उद्धव, श्याम तन, श्याम मन, श्याम ही जीवन धन, 8 प्रहर कूदो, हमें श्याम ही सुकाम। कूदो तुम भई गौरी, पाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ जाने यहाँ, रोम रोम श्याम है। उद्धव, अब योग कहां से करें? यहां तो रोम रोम में श्याम बसा हुआ है। उद्धव देख करके चकित रह गया, इन गोपियों को मैं नहीं समझा पाऊंगा, और लौट करके भगवान के पास आया। ऊदो सीधो है गयो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी प्रेम बजायो, ये तो प्रेम की बात है। ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ऊदो तेरे बस की नहीं है, प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, अरे यहाँ सर्दे होते सोने, यहाँ सर्दे होते सोने, अरे आसमां सस्ती नहीं है, सर्दे होते हैं सोने, आसमां की नहीं है। बालों ने पक पूछा, उनकी पूजा में सुन लो
कन्हैया जी के पास आया और चिल्लाने लगा, तुम यहाँ बैठे हो और वहां मैया यशोदा कितना प्रेम करती है तुमसे, बेचारी रो रही है। गोपियां, राधा रानी, और तुम यहाँ बैठे हुए हो। बोले उद्धव, मैं यही तो करना चाह रहा था, ये कार्य हो गया। कोई मुझसे अलग नहीं है और मैं किसी से अलग नहीं हूँ, सब मेरे साथ हैं और मैं सबके साथ हूँ। उद्धव ने स्वरूप दिखा दिया। वहीं गोपियां बैठी हुई हैं, मैया भी वही है। उद्धव है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। कितने भी मंत्र जाप कर लो, कितने भी अनुष्ठान कर लो, लेकिन जब तक उन मंत्रों में भाव नहीं आएगा, प्रेम नहीं आएगा, तब तक गोविंद की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए बताया गया है। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, आज भगवान ने देखा जरासंध फिर आ रहा है और इस बार काल यवन को लेकर के ब्राह्मणों की सेना बना करके आ रहा है। भगवान ने दाऊ दादा को बुलाया, दादा काल यवन को लेकर के जरासंध आ रहा है। बोले तो इस बार कहो तो उसका उद्धार कर दें कृष्ण। बोले नहीं, ब्राह्मणों को लेके आ रहा है, इसलिए यहां से भागना ही उचित रहेगा। विश्वकर्मा को बुलाया गया। विश्वकर्मा से कहा, बोले जाओ जाकर के स्वर्ण एक नगरी बना दो। समुद्र के अंदर, समुद्र के अंदर नगरी बनाई गई है। रातों रात ब्रजवासियों को, सोते हुए ब्रजवासियों को नई नगरी में पहुंचा दिया गया। अब रात को अपने घर में सो और सुबह दूसरे के घर में उठो तो खिड़की दरवाजे का पता चलेगा? नहीं चलेगा। ऐसे ही ब्रजवासियों के साथ हो रहा था। मस्तक टकराने लगे दीवार में, हल्ला मचने लगा, भैया द्वार कहां, द्वार कहां। नगरी का नाम पड़ गया द्वारका। भगवान ने दाऊ दादा से कहा, तुम जरासंध को देखो, मैं काल यवन को देख रहा हूं और धौलागिरी पर्वत पर मिलेंगे। काल यवन को पीछे लेकर के अपनी चुन्नी दिखाते चले जा रहे हैं और उस गुफा में पहुंचे जहां मुकुंद जी महाराज सो रहे थे। इन्होंने राम रावण युद्ध देखा था, देवासुर संग्राम को देखा था पूरा। इन्होंने निद्रा मांगी थी, भगवान ने इनको निद्रा दी और वरदान दिया, जो तुम्हें जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। आज इनको भी जगाना है। भगवान गए, अपनी चुन्नी इनके ऊपर उड़ा दी, कार्य बनाया, लात मारने लगा। यहां सो रहा है, पैर के प्रहार से मुचकुंद की निद्रा खुल गई और काल यवन भस्म हो गया। धौलागिरी पर्वत पर कृष्ण बलराम मिल जाते हैं। जरासंध पर्वत को घेर करके आग लगा देता है और मेरे गोविंद उस पर्वत से कूद करके डाकोर धाम में आ जाते हैं और डाकोर धाम में पहुंच करके आज मेरे गोविंद द्वारका के लिए निकल जाते हैं। यहाँ कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ जाता है। बोल रणछोड़ भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित द्वारिका के राजा बन गए कृष्ण और बलराम का विवाह सतयुग के राजा रेवत की पुत्री के साथ, रेवती जिसका नाम है, विवाह संपन्न हो गया। अब सतयुग के राजा 20 हाथ के और द्वापर के राजा 10 हाथ के। अब जैसे ही बलराम जी और रेवती मैया निकलते, चारों तरफ हल्ला बन जाता, भैया देखियो क्या जोड़ी बनाई है, एक लंबा और एक छोटा। एक दिन बलराम जी को क्रोध आ गया, अपना हल उठाया, रेवती को बुलाया और ऊपर हल रखा, एक ऐसा झटका दबाया कि रेवती मैया बराबर की हो गई। उसी दिन रेवती मैया ने हाथ जोड़ लिए, दाऊ दादा
आज के बाद तुम्हारे साथ नहीं बैठना। एक बार क्रोध में तो आपने छोटा कर दिया और दूसरी बार क्रोध आ गया तो पता नहीं क्या कर दोगे। दूर रहो। राम के साथ सीता मिलेंगी, कृष्ण के साथ राधा मिलेंगी, भगवान शिव के साथ माता पार्वती मिलेंगी, लेकिन दाऊ दादा की पत्नी सामने हाथ जोड़ करके खड़ी मिलेगी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। आज भगवान द्वारिका के राजा बन गए और उधर कुंदनपुर के राजा भीष्म, इनको एक पुत्री मिली जिसका नाम इन्होंने रुक्मिणी रखा और संकल्प किया जब ये बड़ी होगी तो इसका विवाह मैं कृष्ण के साथ करूंगा। इसका एक भाई था जिसका नाम था रुक्मी। रुक्मी को पता चला, उसने अपने मित्र शिशुपाल के साथ अपनी बहन का विवाह तय कर दिया और शिशुपाल से कह दिया, शिशुपाल बारात लेकर के आ जाना। शिशुपाल जरासंध इत्यादि दैत्यों को इकट्ठा करके आज बारात की तैयारी कर रहा है और उधर रुक्मिणी ना कुछ खा रही है, ना सो रही है, दुबली पतली होती जा रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, भाभी आई। भाभी ने पूछा, बहन क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बोले क्या करूं, मैंने अपने मन में भगवान श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया है और मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? बोले क्या करूं, सीधी सी बात है, भगवान श्री कृष्ण को संदेशा भेजो। पंडित जी को बुलाया गया। आज रुक्मिणी खत लिख रही हैं, पत्रिका लिख रही हैं और लिख रही हैं, श्रुत्वा गुणान् श्रवण सुंदर वतांति। प्रभु अब तक मैंने केवल आपके गुणों को सुना है और जैसे ही आपके गुणों को सुना है मैंने अपने मन में आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है। आप सोच रहे होंगे कौन है ये कन्या जो बिना देखे बिना मिले पति स्वीकार कर लिया? तो मेरा नाम रुक्मिणी है और मैं कुंदनपुर के राजा भीष्म की पुत्री हूँ। खत लिख रही रुक्मिणी नार, ओ नार सुध ले ले मोर मुकुट वारे, खत लिख रही रुक्मिणी नार, ओ नार सुध ले मोर मुकुट वारे, सुध ले मोर पूछ रहे होंगे मिलना कहाँ है? तो हमारे यहाँ का नियम है कि जब कन्या का विवाह होता है तो वो गौरी पूजन के लिए जाती है। हम भी गौरी पूजा के लिए जाएंगे, तब आप आना और वहां से हमारा हरण करके ले जाना। चिट्ठी लेकर के पंडित जी द्वारका पहुंच गए। कन्हैया जी ने चिट्ठी देखी, पढ़ी, पंडित जी को लिया और लेकर के कुंदनपुर आ गए। दाऊ दादा ने देखा कन्हैया जी जा रहे हैं और कुंदनपुर के पंडित जी हैं, समझ गए कुंदनपुर में शिशुपाल का विवाह, बारात आने वाली है। रथ लेकर के पहुंच गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित
आज पंडित जी से कहा, पंडित जी जाओ और कह देना वहीं मिलेंगे। पंडित जी पहुंचे और जैसे ही पंडित जी पहुंचे, रुक्मिणी ने पूछा क्या हुआ? बोले आ गए। तो फिर कहाँ मिलेंगे? बोले वहीं जहां आपने लिख करके भेजा है। आज मेरे गोविंद रुक्मिणी से विवाह करने के लिए आ चुके हैं और उधर जरासंध शिशुपाल बारात लेकर के आ रहे हैं। रुक्मिणी ने आदेश कर दिया, इतनी सेना लगा दो, इतनी सेना लगा दो कि कोई भी बाहर का व्यक्ति अंदर ना आने पाए। और मैं तो कह रहा हूं रुक्मिणी को गौरी पूजन के लिए भेजो ही मत। रुक्मिणी बोली डर गए क्या? जरासंध बोला नहीं डरे नहीं है, तुम जाओ पूजन करके आओ। आज रुक्मिणी पूजन कर रही है, करने के लिए तैयार हो रही है और श्रृंगार कर रही है। सखियों से कह रही है, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दे मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, ओ सत्संग में मेरी बात चलाई, ओ सतगुरु ने मेरी की सगाई, मेरी सगाई, को भुला मेरा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे ऐसी चूड़ी जो कबो न टूटे, अरे ऐसी चूड़ी जो कबो न टूटे, ऐसे करूँगा जो कबो न टूटे, हाँ जी ऐसे करूँगा जो कबो न टूटे, हाँ जी अपने सुहागों की बिटिया लगा दो, अपने सुहागों की बिटिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो, सुंदर की दुल्हन बना लो। भक्ति भाव का सुरमा लगाऊंगी, भक्ति भाव का सुरमा लगाऊंगी, हरी दुनिया से तोड़ना था की हो जाऊंगी, दुनिया से तोड़ना था की हो जाऊंगी। और सखियों को बुला दो, हाँ जी सखियों को बुला दो, मेरी पिता को लगा दो, सखियों को बुला दो, मेरी पिता को लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
कात्यायनी महामाई महायोगनधीश्वरी देहि में तनया कृष्ण पतिमती पूर्वी नमः। हे कात्यायनी मैया, कृष्ण हमें पति रूप में मिले, ऐसी कामना के साथ आज रुक्मिणी पूजन कर रही है। और उधर कृष्ण आए, सैनिकों ने देखा, अरे ये कौन आ रहा है, इसका मुकुट देखो कितना अच्छा है। दूसरा बोला तू मुकुट देख रहा है, पीतांबर देख, पीतांबर कितना अच्छा है। तीसरा बोला तू पीतांबर देख रहा है, इनकी खड़ाऊ देख, खड़ाऊ में भी हीरे जड़े हुए हैं। चौथा बोला तू खड़ाऊ में अटका रहे, इनका मुखमंडल तो देख कितना अच्छा है। सभी सैनिक भगवान के सौंदर्य में लीन हो गए और मेरे गोविंद धीरे धीरे आए, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया और रथ को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा दिया। रथ चलने लगा। किसी को कुछ पता नहीं क्या हुआ, सब चकित हैं, अभी तो चांदी में ही खोए हुए हैं। रथ जा रहा है धीरे धीरे। भाई आया, भाई ने पूछा भैया रुक्मिणी कहाँ है? बोले रुक्मिणी तो मंदिर में पूजा कर रही है। रुक्मी जाकर के मंदिर में देखता है तो वहां रुक्मिणी नहीं दिखाई देती है। बोले रुक्मिणी कहाँ है? बोले रुक्मिणी अभी तो मंदिर में ही थी। बोले मंदिर में नहीं है। सैनिकों ने कहा भैया बताएं कहाँ है? बोले हाँ बताओ। बोले एक व्यक्ति आया था, सांवरा सलोना, जिसका सौंदर्य अति सुंदर था, मस्तक पर मोर मुकुट लगाए हुए था। वो आया और रुक्मिणी को अपने रथ में बिठा करके ले गया। अब तो हल्ला मच गया, ले गया, ले गया, ले गया, ले गयो, ले गयो, ले गयो रे का नाम शिवारो, ले गयो, ले गयो, ले गयो रे का नाम शिवारो, का नाम शिवारो, वो मोहन मुरली वालो, शिवारो वो मोहन मुरली वालो, ले गयो, ले गयो, ले गयो रे का नाम शिवारो, का नाम शिवारो, वो मोहन मुरली वालो, शिवारो वो मोहन मुरली वालो, का नाम शिवारो, वो मोहन मुरली वालो, शिवारो वो मोहन मुरली वालो। का हरण करके द्वारका में और आज गर्गाचार्य जी आए, मंडप सजाया और बड़ी धूमधाम के साथ कन्यादान करवाया। हाँ जी आ जाओ, माला डालेंगे, आ जाओ, खड़े हो जाओ, गुड़िया बहू आ रही है, आ जाओ, रास्ता रोकना है। और तीनों कहते सोने की नथ सवा तोलेंगी, जब तक संकल्प नहीं आ जाए जब तक घुसन मत दियो। बिल्कुल नहीं घुसरते को। और का बैगनार वाली फॉर्च्यूनर गाड़ी। हाँ हाँ जी। सबसे पहले जयमाला होगी, श्री सूक्त का पाठ, पंडित जी श्री सूक्त का पाठ करेंगे और बढ़िया वेद मंत्रों के साथ, ऋग वेद के साथ में मोर
यस्ते ततो विदातरम्भेण स्वामी होम वेद्रियम चन्द्रमा कलायसा ज्वलन्ति शब्दो मे देवयुता मुदायाम सम्पदने विमानयनवत् अलसे मे जलं वङ्गयणे आदित्यः वरणे नमसो दिनादो मनमर्देव प्रददो बिल्वः तत्फलानि तमधानुदयतो अन्तरायस्य भाव अलग्ने उभयतो मादेव जगः वरणास्तः प्रादुर्वधाय नास्ते नास्ते जगदधातो सर्वभूत